हेलो लर्नर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकबर और बीरबल की एक कहानी। ये इंग्लिश में स्टोरी है, इसे हम लोग हिंदी में लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर एंड बीरबल। हेयर, यहाँ यू विल एंजॉय बीरबल्स विस्डम। विस्डम का मतलब होता है बुद्धिमानी। देयर वाज अ मुगल एम्परर। एम्परर का मतलब होता है सम्राट। क्योंकि यहाँ मुगलों की कहानी है तो हम सम्राट नहीं बल्कि बादशाह पर हैं। तो देयर वाज अ मुगल एम्परर इन इंडिया नेम्ड अकबर। भारत में अकबर नाम का एक मुगल बादशाह था। द ग्रेट, महान था। हिज फुल नेम वाज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ही हिमसेल्फ वाज इलिटरेट। वो खुद तो अनपढ़ था। इलिटरेट का मतलब होता है जाहिल या अनपढ़। वो खुद तो अनपढ़ था, बट लेकिन ही इनवाइटेड सेवरल लर्नड पीपल। उन्होंने बहुत से विद्वान लोगों को निमंत्रित किया था टू हिज कोर्ट, अपने दरबार में। कोर्ट मतलब होता है दरबार। अमंग दीज पीपल, इन लोगों के बीच, 9 वर वेरी फेमस। 9 बहुत मशहूर थे। दे वर कॉल्ड नवरत्न। उन्हें नवरत्न कहा जाता था। और 9 जेवल्स ऑफ हिज कोर्ट, या फिर जेवल्स का मतलब होता है हीरे या जवाहरात, जो भी कहें। तो 9 जेवल्स ऑफ हिज कोर्ट। बीरबल वॉज वन ऑफ देम। बीरबल उनमें से एक था। बीरबल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर। पॉपुलर फिगर का मतलब होता है लोकप्रिय लोग। इन द इंडियन हिस्ट्री। बीरबल भारतीय इतिहास में पॉपुलर लोगों में से, यानी मशहूर लोगों में से एक है। या इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो कि बीरबल भारतीय इतिहास के सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक है। अमंग चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स, बच्चे और एडल्ट्स में भी। ही वॉज अकबर्स मिनिस्टर। वो अकबर का मंत्री था। एंड अकबर लव्ड हिम, और अकबर उसे पसंद करते थे। फॉर हिज विस्डम, उसके बुद्धिमानी की वजह से। विट एंड ह्यूमर, और उसके चालाकी और ह्यूमर्स की वजह से। ही वॉज अ पोएट एंड ऑथर टू। वो एक पोएट था और एक लेखक भी था। द स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बीरबल हैव बीन रिकॉर्डेड इन मैनी बुक्स। अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत सारे किताबों में रिकॉर्ड किया गया है। मैनी ऑफ दीज स्टोरी हैव बिकम फोक स्टोरीज। बहुत सारी कहानियां फोक स्टोरीज बन गए हैं इन द इंडियन ट्रेडिशन। इन द इंडियन ट्रेडिशन यानी भारतीय परंपराओं में। फोक स्टोरी कहते हैं लोक कथा जिसको कहते हैं। हेयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कहानी है ऑफ अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल का। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं हम लोग। वंस, एक बार, अ पंडित विजिटेड अकबर्स कोर्ट। एक पंडित जी अकबर के कोर्ट को देखने के लिए आया, अकबर के दरबार में। ही वॉज वेरी लर्नड। वो बहुत ही विद्वान था। लर्नड का मतलब होगा यहाँ विद्वान। ही वॉज वेरी लर्नड, वो बहुत विद्वान था। एंड और कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, और बहुत सारे भाषाएं बोल पाते थे। ही चैलेंज्ड, उसने चैलेंज किया। एवरीबडी इन द कोर्ट, कोर्ट के सभी लोगों से उसने चैलेंज किया। सेइंग दैट, ये कहते हुए कि ही कुड आंसर एनी क्वेश्चंस, वो किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। वो किसी भी क्वेश्चन का किसी भी भाषा में जवाब दे सकता है। मतलब उसको बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने ये चैलेंज दिया कोर्ट में कि मैं किसी भी भाषा में किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ। तुम द कोर्टरीज, कोर्टरीज का मतलब होता है दरबारी। द कोर्टरीज आस्क्ड हिम क्वेश्चंस। दरबारियों ने उससे क्वेश्चन पूछा। इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाओं में। एंड और he replied all of them in that very language. that very language का मतलब होता है उसी में, यानी उसी भाषा में। तो उसने उस he replied all of them, उसने सभी को जवाब दिया। in that very languages, यानी उसी के भाषा में। जो जिस भाषा में क्वेश्चन किया उसको उसी भाषा में जवाब दिया। he was so expert, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था। in all these languages, उन सारे भाषाओं में। that no one was able to guess, किसी ने अंदाजा नहीं लगा पाया। his mother tongue, उसके मातृभाषा का, यानी कि उसका मदर टंग क्या है, ये कोई अंदाजा नहीं लगा पाया। then तब he said to the king, उसने राजा से कहा, if your courtiers find out my mother tongue by tomorrow, I will accept them wise। उसने कहा कि अगर आपके दरबारी कल तक मेरे मादरी जबान यानी कि मेरे मदर टंग के बारे में पता लगा लेगा तो मैं उसे वाइज यानी बुद्धिमान मानूंगा। आई विल एक्सेप्ट देम वाइज, मैं तब मानूंगा कि आपके ये दरबारी बुद्धिमान है।
वाइज है। बट लेकिन इफ़ दे फेल टू डू सो, अगर वो ऐसा करने में फेल हो गया, यू शुड एक्सेप्ट मी सुपीरियर, तुम्हें मुझे सुपीरियर मानना चाहिए, टू ऑल ऑफ दे, इन सभी में। एम्परर अकबर एग्रीड, बादशाह अकबर राजी हो गया। He asked all the courtiers to judge the पंडित्स मदर टंग, उसने सारे दरबारियों से कहा पंडित के मदर टंग के बारे में पता लगाने के लिए, जज करने के लिए। तो ऑल ऑफ देम फेल्ड, उनमें से सभी जो है फेल हो गए, यानी नाकामयाब हो गए। नाउ अकबर टर्न टू बिरबल, अब अकबर ने बिरबल की तरफ रुख किया। एंड और आस्क्ड हिम, आस्क का मतलब पूछना भी होता है, आस्क का मतलब कहना भी होता है, तो यहाँ पे कहना होगा। एंड और आस्क्ड हिम, उससे कहा टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। बिरबल एक्सेप्टेड द चैलेंज, बिरबल ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। दैट नाइट बिरबल वेंट टू द पंडित्स बेडरूम, उस रात बिरबल ने पंडित के बेडरूम पे गया। व्हेन ही वाज फास्ट एस्लीप, जहाँ वो गहरी नींद में था या गहरी नींद में सोया हुआ था। बिरबल टिकल्ड हिज ईयर विद अ ड्राई ग्रास, बिरबल ने एक सूखे घास से उसके कान में गुदगुदी दिया। द पंडित स्लीप वॉज डिस्टर्ब्ड, पंडित की नींद डिस्टर्ब हो गया। ही टर्न टू अदर साइड, उसने दूसरी साइड लिया एंड स्लेप्ट, और सो गया, यानी कि दूसरा करवट लिया और सो गया। बिरबल टिकल्ड हिज ईयर अगेन, बिरबल ने दोबारा उसके कान में गुदगुदाया। नाउ द पंडित स्लीप वॉज डिस्टर्ब्ड, फिर से पंडित की नींद जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो ही वोक अप, उसने जाग गया। एंड सेड लाउडली, और जोर से कहा, यवरोड़ा आदि, हु इज इट, उसने येवरोड़ा आदि कहा, अपने भाषा में कहा येवरोड़ा आदि। हु इज इट, कौन है। बिरबल हाइड हिमसेल्फ, बिरबल ने खुद को छुपा लिया। व्हेन द पंडित सॉ देयर वाज नो वन, जब पंडित ने देखा तो वहां पे कोई नहीं था। ही स्लेप्ट अगेन, फिर से वो सो गया। बिरबल कम बैक, बिरबल वापस चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द कोर्ट असेंबल्ड, द पंडित रिपीटेड हिज क्वेश्चन, पंडित ने अपना क्वेश्चन को दोहराया। व्हाट हिज मदर टंग, उसका मदर टंग क्या है। बिरबल फाइनली रिप्लाइड, आखिरकार बिरबल ने जवाब दिया। तेलुगु इज द पंडित्स मदर टंग, तेलुगु पंडित का मदर टंग। द पंडित वॉज वेरी मच सरप्राइज, पंडित बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था एट बिरबल्स करेक्ट आंसर, बिरबल की सही जवाब सुनने पर। एंड एक्सेप्टेड हिज डिफीट, और अपनी हार को स्वीकार किया पंडित ने। अकबर आस्क्ड बिरबल हाउ ही फाउंड आउट द आंसर, अकबर ने बिरबल से पूछा कि वो कैसे आंसर को पता लगाया, यानी क्वेश्चन का आंसर कैसे पता लगाया, यानी कि उसके मदर टंग के बारे में कैसे पता लगाया। तो बिरबल सेड, बिरबल ने कहा दैट कि अ मैन इन डिस्ट्रेस ऑलवेज टॉक्स इन हिज मदर टंग इन स्लीप, अगर सोया हुआ आदमी को डिस्ट्रेस आ जाए, यानी कि डिस्ट्रेस का मतलब होता है तनाव या फिर टेंशन, कोई परेशानी आ जाए, तो वो हमेशा अपने मदर टंग में ही बोलते हैं। अगर कोई आदमी नींद में है और उसमें कोई परेशानी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो वो हमेशा अपना मदर टंग में ही बोलता है। देन ही नरेटेड द होल स्टोरी, तब फिर उसने सारा कहानी सुनाया। ऑफ द प्रीवियस नाइट, यानी पिछले रात का जो कुछ भी उन्होंने किया पंडित के साथ, वो सारा स्टोरी सुनाया। अकबर प्राइज्ड हिम फॉर हिज विजडम, तो चैप्टर यहीं क्लोज होता है हमारा। ये जो है इसके वर्ड मीनिंग्स हैं, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। तो कहानी कैसा लगा दोस्तों, और इसी तरीके से आप अगर पढ़ना चाहते हैं, लाइन बाय लाइन इंग्लिश को समझना चाहते हैं, कैसे इंग्लिश को रीडिंग किया जाए, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर साथ ही आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।